सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैंने आपको बताया कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जल्दबाजी में, वो एक्सरसाइज सुबह पसीना लाके आपको अच्छा लगता है, बट दैट इज द बेकार मेथड। ओके, उस बेकार मेथड से बाहर आना है। उसका तरीका है कि आप कम एक्सरसाइज करें, कम वार्म अप करें, चलेगा, बट आपकी चेतना, आपकी मन, आंखें बंद करके फोकस। और वो तब हो सकता है जब आप आराम से एक जगह पे ऐसे आप कर रहे हैं, अगर एक्सपेंशन आंखें बंद करके ऐसे फील करना है दैट यू आर ब्रीथिंग डिवाइन एनर्जी, यू शुड फील पॉजिटिव। सो दिस शुड कम इन योर माइंड। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज का तरीका क्या है, मैं डेली क्या कराता हूं, आप गले का करें। गले पे एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आप डेली सुबह शाम जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसके लिए फायदा है। उसके बाद हाथ का, ठीक है, हाथ से क्या होगा, आंखें बंद करके आपके कंधों की प्रॉब्लम दूर होगी। उसके बाद ट्रंक, ये मैं कराता हूं। और इसका सीक्वेंस है ऊपर से नीचे, फिर नीज। ओके, चाहे आप कम टाइम करें कोई दिक्कत नहीं है, खुश होकर करें, फोकस के साथ करें, कम करें, चलेगा। ओके, जो प्रसाद होता है ना, प्रसाद, वो थोड़ा सा ही मिलता है और उसी से हम तृप्त हो जाते हैं, उसी से हमें खुशी मिल जाती है। ऐसे ही छोटा करें, छोटी एक्सरसाइज भी चलेगी, बट इट शुड बी लाइक ए प्रसाद। ओके, तो ये हमने किया, नीचे तक हम गए। उसके बाद वापस 3 बार एक डायरेक्शन में, आंखें बंद करके फोकस, देन चेंज। उसके बाद अगेन ट्रंक रोटेशन। उसके बाद मैंने बताया हैंड एक्सरसाइज, आंखें बंद करके। तो क्योंकि ये बात इसलिए जरूरी है कि आप लोग के पास बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं आप, लेकिन फिर भी आपको ना कमी महसूस होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सिंपल करें, ज्यादा एक्सरसाइज के चक्कर में ना पड़े कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। नहीं, मैंने जो बताई हैं ये पूरी बॉडी की हो गई हैं। इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा एक्सरसाइज करने की। कम करें, अच्छा करें, क्वालिटी को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे, अब मैंने नेक का थोड़ा किया, तो दिन में भी इसी को बीच बीच में कर लें। ओके, बीच में अगर चाहे ऑफिस में है तो आप थोड़ा सा हाथ को, थोड़ा सा एक्सरसाइज इस तरह से 1-2 बार ऐसे कर ले, बस आपकी बॉडी को खुशी मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ओके, तो लेट्स मूव नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बैठने वाली कुछ एक्सरसाइज है, एंड सबसे पहले तो आप हमेशा कोशिश करें कि अपनी बैलेंसिंग एक्सरसाइज जरूर करें। ये वाली है बैलेंस, मतलब आपका कंट्रोल आपके माइंड में कितना है। जब माइंड का कंट्रोल खत्म हो जाता है तो आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं। आप पंजों पे इस तरह से रहें, और जितना देर, कितना देर भी रहें। ओके, उसके बाद अगर आप कर पाए, उसका भी एडवांस लेवल है ये बैलेंसिंग। ओके, इसमें आपको चाहे सपोर्ट लेना है साइड में, ये बैलेंसिंग ट्राई करें डेली। ओके, आंखें बंद करके फोकस, और धीरे धीरे हाथ छोड़े। ओके, कितनी देर आप कर सकते हैं वो करना है। तो ये बैलेंसिंग से आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो ये वाला, उसके बाद नेक्स्ट है ये उष्ट्रासन, पहले कर ले जिसको पूरा पीछे नहीं जा सकते हैं। लॉन्ग ब्रीथ। उसके बाद रिलैक्स करते हुए पीछे जाएंगे। यहां पे रिलैक्स, देन आपको दोनों पैर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होके रोलिंग, इट इज गुड फॉर बैक। उसके बाद नेक्स्ट सर्वांगासन।
3 times breathing, slowly back, हल आसन, जितना जा सकते हैं आराम से उतना ही जाए। डेली प्रैक्टिस से अपना आप हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक पैर वापस खींचेंगे, चेंज, दोनों पैर एक साथ, उसके बाद आप दोनों पैर एक साथ मिलाएंगे, लंबा सांस 3 बार, touch to your forehead, long breath, रिलैक्स। के बाद कोशिश करेंगे आराम से बैठेंगे और आगे हम करेंगे जैसा मैंने कल बताया कि हमेशा पद्मासन की प्रैक्टिस करें, दोनों पैर ऊपर और कमर सीधी। कमर सीधी जितनी रहेगी आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे, आनंद आना स्टार्ट हो जाएगा। यू शुड बी फील स्ट्रेट बॉडी। आप खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, जब आप खुश होते हैं तो अपने आप बॉडी स्ट्रेट हो जाती है। जब आप डल होते हैं तो बॉडी ऐसे हो जाती है। तो डल मत होइए। आपका बॉडी स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा तो आपका माइंड भी वैसे ही होना हो जाएगा, या फिर जैसा माइंड होगा वैसा बॉडी हो जाएगा। सो मेक योर बॉडी स्ट्रेट, एक्टिव, एनर्जेटिक। हमेशा सामने देख के कॉन्फिडेंस से रखे रहें। लो फीलिंग करना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करना या गिल्ट फील करना, जितनी भी चीज़ें हैं निगेटिव, लेट इट बी एनीथिंग, ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आप उधर फोकस ना करें। निगेटिव चीज़ों पे कभी लाइफ में फोकस ना करें। क्या आप कर सकते हैं? ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन, डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम। अदरवाइज whatever focus that will increase। अगर आप नेगेटिव पे फोकस करेंगे तो नेगेटिव इंक्रीज होगा, पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो पॉजिटिव इंक्रीज होगा। सो व्हाई टू फोकस ऑन नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव होने का तरीका है सिंपल, कि किसी अच्छी चीज में, किसी मोटिवेशनल चीज में बिजी होना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीजें लाइफ से चली जाएंगी। जैसे अकबर बीरबल की स्टोरी है, या उसे आप कैसी भी समझिए कि एक लाइन खींची, उस वो लाइन को हमें अगर छोटा करना है तो उसके ऊपर एक लंबी लाइन खींच दी तो वो छोटी हो गई। इसका मतलब निगेटिव प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, गिल्ट है, बहुत सारी लाइफ में इश्यूज हैं, कुछ भी चल रहा है, सभी की लाइफ में चल रहा है। लेकिन आप फोकस करें पॉजिटिव पे, उसके सॉल्यूशन पे, कि ये सोचे कि ये कुछ दिन की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा नहीं रहती है। और यही सोचने से आपको बहुत फायदा होगा, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। ये माइंड की पावर है। आपने फोकस किस पे किया कि चलो ठीक है, इसका प्रॉब्लम तो है, इसका सॉल्यूशन यहां से ढूंढते हैं, यहां से नहीं मिलता है, यहां से ढूंढते हैं। ट्राई योर बेस्ट फॉर फोकस। Automatically your mind will send a message to the universe and universe will create that situation। यूनिवर्स को जब मैसेज जाता है तो वो एक उस तरह की सिचुएशन बनाता है, उस तरह के लोगों के पास इमोशन भेजता है, वाइब्रेशन भेजता है, और वो लोग आपकी लाइफ से कनेक्ट होते हैं। उस तरह से आप जैसे हैं वैसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने ही उनको मैसेज दिया है कि आइए मेरी लाइफ में, और वो आते हैं। इसीलिए माइंड पे हमेशा अच्छा, और फोकस जो है वो नेचुरली आपकी कुंडली से आता है। आपकी कुंडली का जो ये 9th हाउस है, 9वां भाव है,
वो है वाइब्रेशन भेजने वाला। आपको लगेगा कि मैंने क्या वाइब्रेशन भेजी, आपके 9वें भाव में पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव चीजें आएंगी, गिफ्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में। निगेटिव है तो निगेटिव चीजें आएंगी लाइफ में ऑटोमेटिकली, लेकिन उनको कर्म के माध्यम से, कोशिश करने के माध्यम से अच्छा किया जा सकता है। तो अपनी कुंडली में भी आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आपकी कुंडली में सारे ग्रह कमजोर होंगे तो भी आप एक मंत्री बन सकते हैं, जैसे कि केजरीवाल। शनि नीच का है, बहुत सारे प्लैनेट कमजोर है विपरीत राजयोग से। मतलब आप, मेरे ये एग्जाम्पल जो दिया है इट इज नॉट लाइक परफेक्ट आइडिया, बट आप ध्यान रखें कि लाइफ में कुछ भी निगेटिव है आप उसके अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं कर्म की इफेक्ट से। कर्म का मतलब है कोशिश, हिम्मत, पॉजिटिविटी, ये लानी पड़ती है। ओके, तो आज मेरा प्लान था आपको 7 चक्रा रामायण बताने का। ओके, तो आप अपने वज्र आसन की पोजीशन में बैठ जाएं और मैं अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूं कि 7 चक्रा रामायण ये आपको लाइफ में कहीं हर जगह पे इसको आप कनेक्ट हो जाएगी आपकी लाइफ की सिचुएशन से। ये है श्री राम, ये है सहस्तार चक्र मतलब राम, आज्ञा चक्र मतलब सीता, गले में जो विशुद्धि चक्र है विभीषण, और आपका जो मंगल है हनुमान जी वो मूल मणिपुर चक्र पे है, और नीचे मूलाधार पे है रावण। ओके, तो हमारा जो मन है उसको उसकी पोजीशन यानी कि सीता जी को उसकी पोजीशन से हटा के हम जिंदगी में कहाँ चले जाते हैं, नीचे। रावण यानी कि मूलाधार चक्र की निगेटिव एनर्जी हमारे मन को खींच लाती है नीचे की तरफ, और नीचे के चक्र में आकर हमारा जो सहस्तार चक्र यानी श्री राम हमारी लाइफ का मेन कंट्रोलर वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो खुद सहस्तार चक्र फिर किसकी मदद से, मणिपुर चक्र की मदद से, कोशिश, मेहनत। मणिपुर चक्र मतलब है क्रिएटिविटी। आप जब क्रिएटिव हो जाते हैं तो उस क्रिएटिविटी की वजह से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपका मन रूपी शक्ति नीचे चली गई है मूलाधार चक्र में, वो एनर्जी मणिपुर चक्र यानी कि हनुमान जी की मदद से फिर वापस आती है और अपनी जगह पे विराजमान हो जाती है। ये शॉर्टकट में मैंने बताया है। अगर डिटेल में चाहिए इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। और मैं जल्दी ही योगा के साथ साथ आपको गीता की सीरीज मतलब भागवत गीता को हम कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। अगर भागवत गीता में कोई श्लोक लिखा है उसका संस्कृत मीनिंग और उसका हिंदी मीनिंग कुछ भी है, उसको मैं एकदम देसी भाषा में आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगा कि आप जब खाना बनाते हैं उसके साथ क्या होता है, उसको गीता से कैसे जोड़ें। आप ऑफिस जाते हैं वहां पे सिचुएशन आती है, उसको हम भागवत गीता से कैसे जोड़े। भागवत गीत है असल में, वो गीता तो हमने बनाया बाद में, गीत को गीता मतलब जैसे योग को योगा कर दिया हमने, भागवत गीत है वो, और गीत को गीता कर दिया क्योंकि हमने अपनी जो भागवत गीता थी उसको वैल्यू नहीं दी। जब फॉरेन में चली गई, लोगों ने बोला बहुत अच्छी किताब है, दुनिया की सबसे अच्छी है, तब हमने बोला अच्छा ये हमारी किताब इतनी अच्छी है, तो हमने उनकी ही भाषा में बोला भागवत गीता। असल में ये भगवत यानी कि भगवान द्वारा कहे गए शब्दों की एक गीता है, गीत है। इसमें श्लोक जो है ये एक तरह से म्यूजिकल है, ये गाने हैं जैसे गीत होते हैं, गीत है वो भगवान द्वारा दिया गया। तो भागवत गीत को हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई बोले कि भागवत गीत है क्या आपके पास पुस्तक, तो नहीं समझेंगे, गीता बोल देंगे भागवत गीता तो समझ जाएंगे। ओके, ऐसे ही योगा है, योग है असल में वो, ठीक है, योग को हमने योगा कर दिया है। तो कोई नहीं, तो हम अगले सेशन में करेंगे। और अभी छोटा सा क्विकली हम समय की कमी की वजह से एक बार प्राणायाम करते हैं। हमेशा याद रखें कि डेली जब भी समय मिले, दिन में भी कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ के भ्रस्तिका लंबा सांस लेके सांस छोड़ेंगे और उसके बाद
सिंपल आपको झटके से अपने फेफड़ों को खाली करना है, कैसे भी कीजिए। खाली करेंगे तो अपने आप हवा तो जानी है, ऑक्सीजन तो जानी है, तो फिर सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, उसके बाद अगला है भौरे जैसी आवाज, कमर सीधी, अंगूठे से कान बंद, माथे पर 3 उंगलियां, लिटिल फिंगर, आंखों पर लंबा सांस, ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। ओम। ओके, एक बार हो गया है। बीच में आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने लंबा पूरी एनर्जी से किया है तो बीच में रिलैक्स कर सकते हैं। अगेन लंबा सांस, ओम। वंस मोर, लंबा सांस, उसके बाद एक बार आंखों पे रब करेंगे। फिर से ओके, और हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे एवरी एक्सरसाइज के बाद। यू शुड फील डिवाइन थैंकफुल, you should feel gratitude to the universe, you should feel compassionate to everything happening around you, you should be positive, let it be you are in hell, then only your hell can become heaven. Hell will become more hell if you think it as a hell. For example, किसी इंसान को कोई कमी है, उसको अगर आपने बोला कि तुम पागल हो, तो वो और पागल हो सकता है। किसी इंसान ने आपको परेशान किया और आपने उसको गाली दी कि तुमने मुझे परेशान किया, तो क्या होगा, वो इंसान और ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, वृश्चिक मतलब होता है मंगल की शक्ति, कि आपको जंग जीतनी है हर फ्रंट पे, हर तरफ जंग जीतनी चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है लाइफ में, एकदम से सीधा जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया, नहीं। यू शुड बी वेरी मच थॉटफुल कि मेरे इस एक्शन से क्या होगा, मेरे इस बात से क्या होगा। ऑलवेज इतना भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे जस्ट स्पीक पॉजिटिव थिंग, स्पीक पॉजिटिविटी। अगर आपको कुछ भी गुस्सा भी है, निगेटिविटी है, और आपका मन कर रहा है कि मैं अपनी भड़ास निकालूं, तो कोशिश करें उल्टा करें। कोई इंसान या ऑफिस में कोई आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वहां पर उल्टा करें, मतलब जहां पे आपको गुस्से में कुछ बोलना चाहिए वहां पे अप्रिशिएट करते, हद से ज्यादा इतना अप्रिशिएट कर दें कि सामने वाले को समझ में आ जाए। अप्रिशिएट तो हो ही गया है और समझ में आना चाहिए उसको, और यही आपका मकसद था। तो फाइनली ऑलवेज अप्रिशिएट एवरीथिंग अराउंड यू। ओके, अभी हम करते हैं अनुलोम विलोम। लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड, डाउन, अप,
होल्ड डाउन। इसी को ऑफिस में, घर पे, जब मन करे दिन में कभी भी, नो रूल। अननेसेसरी रूल कब बनते हैं? जब हम कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, निगेटिव होते हैं, डरते हैं, फोबिया आ जाता है, तो हम हर चीज में डरते हैं। अनुलोम विलोम ऐसे तो नहीं करना था, वैसे तो नहीं करना था। आप कुछ भी मत कीजिए, सांस लीजिए लंबा, बस वही अनुलोम विलोम है। हम लोग ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, हमारी लाइफ को और खराब कर लेते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और आप रोड सही है, फिर भी मन में टेंशन आ रहा है, सामने गड्ढे में गिर तो नहीं जाऊंगा मैं, गड्ढा आएगा तो मैं कैसे बचूंगा? तो क्या होगा, आप गड्ढे से पहले ही घबरा जाएंगे, और साइड से कोई आएगा, उसी को झटका समझ लेंगे कि भाई ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, और गिर जाएंगे। ऐसे हमारी लाइफ है। हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, वॉट एवर यू आर डूइंग। अनुलोम विलोम अगर आपने किया एक बार ऐसे, तो इसमें फिर कब करें कब ना करें, जब मौका मिले तब करें, एनी टाइम। ये तो सांस लेना है, जब मन करे तब करें। ओके। और क्या होता है कि लोगों को पसंद आता है ज्यादा डिटेल में बातें बताना। अब इसी बात को मैं बोल दूं कि सुबह ही कर सकते हैं, दोपहर को नहीं करें, खाने से 1 घंटा पहले नहीं करें, खाने के 1 घंटा बाद ही करें, ये सारी चीजें जो हैं उन लोगों के लिए है जो डरे हुए होते हैं, जिनमें फोबिया ज्यादा होता है। और 90% लोग फोबिया वाले ही है दुनिया में। ये दुनिया जो चल रही है फोबिया वालों से ही चल रही है, डरा डरा के लोगों के चीजें जो है, फियर फैक्टर। तो इसलिए ये चीज में मैं बाद में बताऊंगा कि फोबिया जो है इट्स लाइक ए नेसेसरी टू सर्वाइवल। इसलिए तो मूलाधार को सर्वाइवल चक्र कहा जाता है, और वही शनि का है, और वही डर का है। इसी वजह से ये दुनिया चल रही है। लोग डर से ही सब कुछ करते हैं। ओके। डर एक बहुत बड़ी समझिए कि इंडिविजुअल के लिए गलत है, लेकिन दुनिया को चलाने के लिए डर एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है। तो आज के लिए काफी है, और हम थोड़ा सा शॉर्टकट में फटाफट रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या किया। नंबर 1 इज रनिंग, बहुत जोश में ना करें। नंबर 2 स्ट्रेट पोजिशन। नंबर 3 फोकस, चाहे खाना खाएं, चाहे आप कुछ भी करें, हमेशा फोकस्ड होके करें। पूरा टोटालिटी उसमें होनी चाहिए, आपका दिमाग कहीं और लॉस्ट ना हो कि कर रहे हैं ये, दिमाग चल रहा है कहीं और। हो जाता है, वो होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अननेसेसरी टू मच नहीं करना है, अपने माइंड को अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके बाद जो है, डेली आप जब भी एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। गले की एक्सरसाइज हो गई, हाथों की एक्सरसाइज हो गई, आपकी ट्रंक रोटेशन, नीज की हो गई, ये सिंपल है, इसी में सब कुछ है, इसलिए मैं अननेसेसरी ज़्यादा नहीं कराता हूँ। ओके, यही करें, काफ़ी है। और अगला जो है अनुलोम विलोम, ये जो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम, ओके, दैट इज एनफ। ओके। जरूरी क्या है, आप छोटी छोटी एक्टिविटी जो करते हैं, सुबह उठते हैं तो हमारी गलतियां क्या है, जैसे छोटी सी गलती, हम पानी पीते हैं, गर्म पानी पीना चाहिए, तो इतना गर्म पी लेते हैं कि हमारे दांत ही खराब हो जाते हैं। सुबह सुबह पानी गर्म तो पिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप गले में, आपके दांत में प्रॉब्लम हो जाए। ओके। कभी भी दांत को या बॉडी को हाई या मतलब हॉट या कोल्ड इफेक्ट नहीं देना है ज्यादा। जैसे फ्रिज में ठंडी चीजें हैं, वो आपके शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, आपके गले को सबसे ज्यादा खराब करती हैं, लेट इट बी एनी फूड। ऐसे ही गर्म चीजें आपको सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। ओके। तो कुल मिला के लाइफ की जो सिंपल टिप्स हैं, इन पे फोकस करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। और मैंने 7 चक्रा का जो एग्जाम्पल दिया है, ये हमारी लाइफ की हर चीज में है। जब भी हम परेशान होते हैं तो हम नीचे के चक्र में चले जाते हैं, और हमें फिर ऊपर कौन उठाता है? हमारा आत्मबल, हनुमान जी की शक्ति। और अगर कोई, जैसे आप लोग हनुमान जी को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसका फायदा तभी होगा जब आप उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी उड़ते थे, लेकिन आप अगर काम करने के लिए, यानी कि आपके अंदर इतना जुनून नहीं है कि आप किसी भी अपने काम के लिए भाग दौड़ करें, तो आपके अंदर हनुमान जी वाले लक्षण है ही नहीं। हनुमान जी वाले लक्षण लाने पड़ेंगे, तभी हनुमान जी की कृपा आएगी। हनुमान जी सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने हनुमान चालीसा बोल दिया और हनुमान जी आशीर्वाद देंगे कि आज तुमने हनुमान चालीसा बोली है, काम हो जाएगा। हनुमान चालीसा बोले
याद रखें जो मैंने बताया, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है उसको तो समझें। ओके, उसके अंदर वही कुछ लिखा है कि जो आपको करना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी की जो लीला है वो लिखी है, और उस लीला में वही लिखा है कि वो कितने मतलब कितना कुछ करते थे, त्यागी, बलिदानी और सब कुछ। वो चीज के कुछ अंश अपने लाइफ में खुद लाएं, तभी तो आपको हनुमान जी की कृपा आएगी। इसीलिए ये चीजें बहुत छोटी हैं, और आने वाले सेशन में मैं ऐसे ही डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ओके, अपने हेल्थ का सबसे प्राइम फैक्टर है माइंड, पॉजिटिविटी, ये मेरा मेन मकसद है। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो जो आज जुड़े हैं। विकास जी नमस्कार, और गीता सिंह जी को नमस्कार, अजय गोयल जी को नमस्कार, जेरकर साहब जी को नमस्कार, शैलेश भाई को नमस्कार, सदानंद दालवी जी नमस्कार, प्रशांत जी नमस्कार, पारुल शर्मा जी भी प्रकट हैं और उन्होंने हाथ ऐसे ऐसे किया है। चलिए, श्यामल प्रधान जी नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिला होगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करा दूं और बहुत कोई चमत्कार कर दूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग दिन की शुरुआत करें, पॉजिटिविटी, एक दूसरे से सीखें, और लाइफ में हम सबके पास ज्ञान है, हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा सीखते हैं। कोई किताब आप पढ़ोगी ना, उसमें टाइम लगता है, उसका सारा इसेंस कोई अगर आपको बोल के बताए तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना सीखिए। जीवन की सफलता और असफलता का जो फंडामेंटल क्लॉज है, दैट इज हाउ मच effective you are to connect with other people. If you have a capability to connect with more people with happiness, then you have that capability to success in life. अकेला आदमी कभी सक्सेस नहीं होता है, आप चाहे कितने भी धुरंधर हैं, आपको हमेशा लाइफ में दूसरों की सपोर्ट चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, टीम वर्क चाहिए। वो कब आएगा? जब आप दूसरों से मिलके खुश हो जाते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आपका क्या फीडबैक है वो बता सकते हैं।